हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है आप लोग को मेरे एग्ज़ाम्स की टेंशन है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रिलैक्स रहो। एक्चुअली पहले मेरे एग्ज़ाम्स लगातार होने वाले थे, जो पहले वाली डेट शीट थी, बट उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ लोगों के सब्जेक्ट मिस हो गए थे कि उसमें थे ही नहीं, तब इसीलिए फिर से हमारे जो डेट शीट है वो निकाली गई। और तब पता चला कि हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत लंबी लंबी गैप्स दे दिए गए हैं, और वो गैप्स 3 से 4 दिन का नहीं है, वो गैप है 10 दिन, 11 दिन, ऐसे गैप हैं। और हर सब्जेक्ट में ऐसे ही गैप है, तो यार 10 दिन 11 दिन एक सब्जेक्ट में कब तक लेके पढ़ती रहूँगी, मैं खुद परेशान हो जाऊँगी। तो इसीलिए जब वीडियो आए आप लोग एंजॉय करो, और जब वीडियो नहीं आएगा तब समझ जाना कि मेरे 2 से 3 दिन में पेपर होने वाले हैं, इसलिए मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और स्टोरी पे हम चलते हैं। बहुत बकवास कर ली मैंने। हमने देखा था विंग रोते हुए सो गया था, तब जो मिसेस वी थी वो जाती हैं और वो विंग को अच्छे से सुला देती हैं। और फिर अब विंग नीचे आ चुका था और वो जाने के लिए कह रहा था कि जहाँ पे वांगजी है वहाँ पे विंग जाएगा, और सीसी विंग को मना कर रही थी कि तुम नहीं जा सकते हो, तुम हमेशा रोते रहते हो, रो दो कहीं के, तुम नहीं जाओगे। तब विंग कहता है, सीसी तुम ऐसे नहीं कह सकती हो, मैं वांगजी को ढूंढने के लिए जाऊँगा चाहे जो जब मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, और मैं वांगजी के बिना नहीं रह सकता। तब सीसी कहती है, विंग मैं समझ सकती हूँ, तुम वांगजी से बहुत प्यार करते हो, तुम वांगजी के बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन मुझे जाना होगा और मैं जाके पता लगा के लाऊंगी। तब विंग कहता नहीं, मैं भी जाऊँगा। तभी वहाँ पे मिस्टर भी आते हैं और वो कहते हैं, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, और तुम्हें पता नहीं है मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे गार्ड्स हैं, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वांगजी को मैं बचा लाऊंगा। तब सीसी कहती है, हाँ डैड आप सही कह रहे हो, आप ही जाना, और इस विंग के ऊपर नज़र रखने के लिए कोई चाहिए ना। तब विंग कहता है, पर मैं जाना चाहता हूँ, मैं सच में जाना चाहता हूँ। तब जो सीसी थी वो कहती है, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तो नहीं जा सकते हो विंग, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो विंग को घूर रही थी, और विंग शय करता है और कहता है, इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता। अपने मन में सोचा था, फिर कहता है, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, पर मुझे वांगजी चाहिए, चाहे जैसे चाहिए पर चाहिए। तब सीसी कहती है, हाँ हाँ हम जानते हैं तुम वांगजी के बिना नहीं रह सकते हो, वांगजी को कुछ हो गया तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, हम ये रिस्क नहीं लेंगे विंग, और हम ला देंगे। तब विंग कहता है, तुम कैसे बिहेव कर रही हो। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं, सीसी तुम हर बात में मजाक ढूंढती हो, हर चीज़ मजाक नहीं होती है सीसी, कुछ चीज़ों को सीरियस लिया करो। तब सीसी कहती, हाँ मॉम मुझे पता है कुछ चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, पर ये विंग बच्चा ये ऐसे ही करता है, हमेशा हर चीज़ का टेंशन लेता है। अरे मैं कह रही हूँ ना वांगजी ठीक है, तब इसे बिलीव नहीं होता है। तब विंग देखता सीसी को और विंग की आंखों में आंसू थे। तब विंग कहता है, सीसी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सांत्वना देने के लिए कह रही हो कि वांगजी ठीक है, पर मैं वांगजी के बिना नहीं रह सकता, मैंने उसकी हालत देखी है और वो बहुत पेन में था। तब सीसी कहती, हाँ मैं समझ गई विंग, समझ गई, तुम अब शांत रहो, डैड ने कहा है ना कि वो पता लगा के बताएंगे सब कुछ, तो तुम इन सब की टेंशन मत लो, बस तुम रेस्ट करो। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, और ये कह के वो बैठ जाता है। तब सीसी कहती है, अभी तुमने कुछ खाया नहीं ना, चलो हमारे साथ डिनर कर लो, वैसे भी रात हो रही है। तब विंग कहता है, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। तब सीसी कहती है, विंग ये फालतू बकवास बंद करो और चलो चुपचाप खाओ, तुम्हें अपनी तबीयत ख़राब करनी है क्या? अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो हम वांगजी को ढूंढेंगे कि तुमको लेके हॉस्पिटल में बैठेंगे। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, और ये कह के विंग चला जाता है टेबल पे, और टेबल पे जाने के बाद वो अपनी चॉपस्टिक को बस घुमाए जा रहा था अपने खाने के अंदर, क्योंकि उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। वांगजी के बारे में सोच सोच के उसका बिल्कुल भी मन नहीं, उसका बुरा हाल है वांगजी के चक्कर में। पर सीसी देखती है और कहती है, विंग ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हें खा लेना चाहिए। तब विंग कहता है, पर सीसी, तब सीसी उसे एकदम घूरती है। तब विंग कहता है, हाँ मैं खाता हूँ, और ये कह के वो अपने चॉपस्टिक को फिर से घुमाने लगता है उसमें। सीसी फिर से जोर से चलाती है विंग, पर जो मिसेस वी थी वो उठती हैं और कहती हैं, विंग बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। और ये कह के वो जाती है विंग के पास बैठ जाती है और विंग को अपने हाथों से खिलाने लगती है, और विंग अब चुपचाप खाने लगता है। और जो मिसेस वी थी वो सीसी की तरफ देखती है और घूरती है उसे और कहती है, तुम अपनी जबान बंद रखो, और ये इशारा करके वो बताती है। तब सीसी अपना सर नीचे कर लेती है, कहती है, हाँ सच में वांगजी को तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस विंग की हालत ऐसे ही ख़राब होती रहेगी। और ये कह के वो चली जाती है खा के अपने रूम में, और इधर विंग भी अपने रूम में आता है और वो अब बैठ जाता है और वांगजी की फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में देखने लगता है, और कहता है, वांगजी तुम इतने तकलीफ़ में हो और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, सीसी ने कहा है, उसके फादर ने कहा है कि वो लोग ढूंढ लेंगे तुम्हें, और तुम जब आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा, कहीं भी नहीं। और ये कह के वो वांगजी की फ़ोटो को देख रहा था और उसकी आँख से आंसू गिर रहे थे। अब ऐसे ही दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन जो
मिस्टर वी थे वो चले जाते हैं वांग जी के चक्कर में दूसरे सिटी, क्योंकि उसे दूसरे सिटी में ही देखा गया था। तब इधर जो विंग था वो कहता है सीसी मिल जाएगा ना वांग जी। तब सीसी कहती है हाँ वो मिल जाएगा, अब तुम टेंशन मत लो। और ये कह के सीसी अपने रूम में जाती है और तैयार होकर आती है। तब विंग देखता है और कहता है सीसी तुम कहाँ जा रही हो। तब सीसी कहती है विंग मैं घर में तो बैठ के रह नहीं सकती हूँ, वैसे भी डैड चले गए हैं तो अब जाके ऑफिस मुझे ही देखना पड़ेगा और इसलिए मैं जा रही हूँ ऑफिस। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, और ये कह के वो शांत हो जाता है। तब सीसी कहती है और तुम भी जाकर तैयार हो गया, तुम भी मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। तब विंग कहता है मेरी जाने की क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ। तब सीसी कहती है नहीं तुम मेरे साथ चल रहे हो मेरे ऑफिस, तुम वी कंपनी में चल रहे हो, तुम्हें वहाँ पे अब चल के मेरी हेल्प करनी होगी, आखिर में हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं तो तुम हमारी ऑफिस में काम में तो हेल्प कर सकते हो। तब विंग कहता है हाँ ठीक है मैं चलूँगा। और ये कह के वो तुरंत चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी मैटर ये है कि वांग जी को ये लोग ढूंढ तो रहे हैं कम से कम, तो इसके लिए अगर उससे कंपनी का काम कराया जाएगा तो कोई बात नहीं, विंग कर देगा। विंग के लिए काम करना कोई बड़ा मैटर नहीं है, वो हर काम कर सकता है। इसलिए वो तुरंत जाता है तैयार होता है, क्योंकि पहले से ही उसके रूम में कुछ कपड़े उसके रख दिए गए थे लाल के, तो उसी में से विंग एक पहनता है ड्रेस जो ब्लू कलर का टी शर्ट था और वाइट कलर का पैंट था, और उस पर वाइट कलर का शूज़ पहनता है विंग और बाहर आता है। तब सीसी कहती है परफेक्ट अब चलो मेरे साथ, और ये कह के सीसी वहाँ से निकल जाती है। और सीसी ने एकदम प्रॉपर बिजनेस सूट जैसे गर्ल्स का होता है वैसे ही पहना हुआ था ब्लैक कलर का, और सीसी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसने अपने हेयर्स को ओपन किया था और एक रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी जिसमें सीसी बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। सीसी फिर विंग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और इधर जो मिसेस लान थी वो कहती है विंग बेटा तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताना, और ये सीसी अगर तुम्हें डांटती है ना तो मुझे बताना, मैं इसको बताऊँगी। तब सीसी कहती है मॉम मैं उसके भलाई के लिए डांटती हूँ, ऐसे वैसे नहीं डांटती हूँ। तब जो सीसी की मॉम थी वो कहती है सीसी वो तुमसे बड़ा है फिर भी तुम उसे डांटती हो, ये अच्छी बात नहीं है। तब सीसी कहती है हाँ मॉम मैं समझ गई, लेकिन अगर कोई बड़ा फालतू काम करे तो उसके लिए उसे मना करना चाहिए, ये तो फालतू काम ही करता रहता है। तब विंग सीसी को घूर घूर के देखता है, पर वो सीसी को थोड़ी ना कुछ बोल सकता है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वैसे भी सीसी उसकी हेल्प कर रही है। उसके दिमाग में तो यही चल रहा है सीसी उसकी हेल्प कर रही है तो उसे चाहे जो बोले वो कुछ नहीं बोलेगा सीसी को। और सीसी फिर उसे अपने कंपनी लेके जाती है, और वहाँ ले जाने के बाद वो जब जा रही थी सब लोग उसे बो कर रहे थे। ये देख के विंग एकदम शॉक था, और सीसी का तो फेस ही अलग था, जैसे सीसी विंग के साथ एकदम जॉली नेचर में रहती है, इंजॉय करती है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा ही चुलबुली है। ऐसी नहीं थी यहाँ पे एक तो एकदम स्ट्रिक्ट सीईओ बन चुकी थी, जो जाती है अपने ऑफिस में और वहाँ बैठ के अब काम मांगती है असिस्टेंट से। तब असिस्टेंट ला के काम दे देता है जो भी उसके फादर कर रहे थे, और सीसी वो सारे फाइल्स चेक कर रही थी, और उन फाइल्स में जहाँ पे भी गलती हो रही थी सीधा सीसी उठा के फाइल्स को फेंक दे रही थी अपने जो ऑफिस एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर। ये देख कर विंग का तो गला ही सूख गया था, वो चुपचाप सोफे पे बैठा हुआ था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ के जाए और सीसी को ये सब करने से मना करे। हाँ पहले वाली सीसी होती है जो विंग के साथ रहती है, उसको जाके विंग डांट देता है ये क्या बदतमीजी है सीसी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। पर यहाँ पे सीसी एक कंपनी की ओनर है तो विंग ऐसे नहीं बोल सकता है, गड़बड़ हो जाएगी, पता चलेगा विंग के ऊपर ही उठाकर फेंक देगी। इसलिए विंग शांति से बैठा था और बस सीसी को चुपचाप देखे जा रहा था, और सीसी भी अपना काम करे जा रही थी। तब सीसी कुछ टाइम के बाद जब थोड़ी शांत होती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ गया था, इन लोगों ने एकदम ऑफिस को फिश मार्केट बना के रखा है कि कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस सब लोग अपने अपने फाइल्स करे जा रहे हैं, उल्टा सीधा गलत सही सब कुछ करते जा रहे हैं। इसलिए सीसी को गुस्सा आ रही थी कि जैसे लग रहा है ये इनके डैड का मॉम का घर है जहाँ पे चाहे जो कर दो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और सीसी जब थोड़ा रिलैक्स होती है तब अपने असिस्टेंट से कहती है कॉफ़ी लाने के लिए विंग के लिए और उसके लिए। तब विंग उसकी तरफ देखता है, तब सीसी कहती है क्या हो विंग तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं सीसी, बस मैं सोचा था तुम कितनी ज़्यादा गुस्सा करती हो, मैंने तो इतना गुस्सा तुम्हारा देखा ही नहीं है। तब सीसी स्माइल करती है और कहती है विंग ये गुस्सा इन लोग के लिए, ये नालायक जो लोग अपना काम सही से नहीं करते हैं, बस सैलरी मोटी चाहिए और जब काम करने की बात आती है तो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तब विंग कहता है हाँ ये तो बात सही है। तब सीसी कहती है हाँ और तुम क्यों इतने शांत हो। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं शांत हूँ। तब सीसी जाती है विंग के पास बैठ जाती है और कहती है विंग तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें डांटने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तब विंग कहता है पर सीसी तुम ऐसे इतनी ज़्यादा चुलबुली हो, इतना हंसती हो, और पर यहाँ पे एकदम चेंज ये कैसे। तब सीसी एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती है विंग ऐसा होता है, देखो मैं वहाँ पे एक आम लड़की की तरह रहती हूँ, मुझे ऐसे घूमना ऐसे रहना पसंद है, मैं बस उड़ना चाहती हूँ आसमान में, और मैं ऐसे बंद रह के नहीं रह सकती हूँ, बंद होके नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग जगह
ट्रैवल करना है, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। पर मेरे डैड चाहते हैं मैं घर पे रहूँ, घर से या फिर ऑफिस आऊँ, ऑफिस से घर, और मैं कहीं घूमने उमने ना जाऊँ। मैं अपने फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ विंग, बस एक तुम ही मेरे दोस्त हो। तब विंग कहता है पर ऐसा क्यों? तब सीसी कहती है क्योंकि मेरे डैड का इतना बड़ा बिजनेस ही है कि मेरे जान को खतरा रहेगा, और मेरी जान को खतरा रहेगा तो मेरे डैड मुझे कहीं आने जाने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यही फंसती है विंग। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। तब सीसी कहती है हाँ ऐसी ही बात है विंग, वो नहीं जानते हो तुम कि मेरे साथ क्या क्या होता है। मुझे बस ऑफिस आने का ही अलाउ है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं भागी थी घर से। तब विंग कहता है वो अच्छा। तब सीसी कहती है हाँ। फिर सीसी बताती है यहाँ पे मुझे गुस्सा करना पड़ेगा, अगर मैं वैसे ही अपना नेचर दिखाऊंगी जैसे मैं हूँ, तब ये लोग काम नहीं करेंगे, ये काम में और गलतियाँ करेंगे। और देखो मैं इतनी स्ट्रिक्ट बन के इन लोगों से बात करती हूँ, तब ये लोग इतनी गलती कर रहे हैं। अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगी तब तो ये मेरी कंपनी का दिवालिया ही निकाल देंगे। तब विंग कहता है हाँ तुम सही कह रही हो सीसी, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। तब सीसी कहती है हाँ अब तुम मेरी बात समझे। तब विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे तो पहले लगा था तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, पर मुझे अब समझ में आ रहा है। और इसी वजह से मुझे लगता है लंजा भी हमेशा ऐसे ही करता है, वो सबके सामने एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, सबके ऊपर गुस्सा करता रहता है, पर बाद में वो मेरे साथ सॉफ्ट रहता है। तब सीसी कहती है हाँ यही बात होती है, देखो हर ऑफिस में जो वहाँ के सीईओ रहेंगे, बॉस रहेंगे, उन्हें स्ट्रिक्ट ही होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे, और एम्प्लॉयज़ नहीं काम करेंगे तो कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए जिससे हर काम परफेक्ट हो। तब विंग कहता है हाँ तुम सही कह रही हो सीसी, इसलिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसलिए लंजा भी स्ट्रिक्ट रहता है। तब सीसी कहती है विंग मेरे सामने लैन वांगजी की बातें करना बंद करो, तुम हमेशा क्यों लैन वांगजी के ऊपर आ जाते हो। तब विंग कहता मैं क्या करूँ, मुझे लैन वांगजी से प्यार है, तो मुझे हर जगह वही उसी के तो बारे में मुझे लगेगा। तब सीसी कहती हाँ हाँ मैं समझ गई, तुम्हें लैन वांगजी पसंद है इसलिए हर चीज़ में लैन वांगजी लाते हो, पर मुझे लैन वांगजी नहीं पसंद है, मुझे उससे चिढ़ मचती है। तब विंग कहता है पर क्यों, तुम्हें तो मेरी हेल्प कर रही हो उसे ढूंढने में, तुम्हें चिढ़ क्यों मचती है। तब सीसी कहती है विंग ये सब मत पूछो, मुझे नहीं पता, मुझे बस उससे चिढ़ मचती है तो चिढ़ मचती है, तुम उसके बारे में मत पूछना। तब विंग कहता है ओह अच्छा ठीक है मैं नहीं पूछूंगा, और ये कह के वो चुपचाप बैठ जाता है। फिर तभी जो असिस्टेंट था वो कॉफ़ी लेके आता है और उन दोनों को दे देता है, और सीसी और विंग कॉफ़ी पीते हैं। फिर उसके बाद सीसी उसे कुछ फाइल्स दे देती है कि इन फाइल्स को तुम भी चेक कर दो और मैं जाके और काम करती हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, और विंग वो फाइल्स चेक करने लगता है, पर उसके दिमाग में बस लैन वांगजी चल रहा था, लैन वांगजी के बारे में कुछ पता चल जाए ये वो, पर कुछ नहीं पता चला था। और ऐसे ही 2-3 दिन हो जाते हैं और विंग हमेशा कहता था सीसी से अभी तक वांगजी का पता नहीं चला। तब सीसी हमेशा उससे कहती थी कि वांगजी कोई ऐसा वैसी जगह नहीं किडनैप हुआ विंग, हमें उसके बारे में पता करने में टाइम लगेगा, और तुम क्या चाहते हो डैड को तुम ऐसे परेशान करो कॉल कर करके, फिर उसके बाद डैड वांगजी को ना ढूंढ पाए। इसलिए विंग कुछ नहीं पूछ रहा था। 3 दिन हो चुके थे और 3 दिन के बाद एक कॉल आता है सीसी के पास, और सीसी जब वो कॉल सुनती है तब विंग को तुरंत लेके जाती है हॉस्पिटल जब लेके जाती है तब विंग बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। वो कहता क्या सीसी वांगजी को कुछ हुआ है, वांगजी ठीक तो है ना सीसी, प्लीज़ सीसी मुझे बताओ। और सीसी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है विंग पहले चलो मेरे साथ, और यहाँ पे बात करना ठीक नहीं, चलो। और ये कह के वो लोग एक मतलब जो वो आईसीयू रूम था वहाँ जाते हैं, और उस आईसीयू रूम में जाने के बाद वो लोग देखते हैं वांगजी सोया हुआ है। ये देख के विंग उसके पास जाता है और वो वांगजी को पकड़ लेता है और कहता है वांगजी तुम ठीक तो ना वांगजी। तब जो सीसी के फादर थे वो कहते हैं विंग बेटा शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं हो, वो ठीक है। तब विंग रोने लगता है और कहता है पर ये अंकल उठ क्यों नहीं रहा है, अंकल ये उठेंगे ना अंकल। तब जो मतलब जो सीसी के फादर थे वो कहते हैं हाँ बेटा ये उठेगा, तुम शांत हो जाओ। तभी जो वांगजी था वो अपनी आंखें खोलता है और वो विंग को देखता है और कहता है विंग। तब विंग कहता है वांगजी तुम ठीक हो, और ये कह के विंग गले लगा के रोने लगता है और कहता है तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं ठीक हूँ विंग, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और तुम क्यों परेशान हो रहे थे, मैं एकदम ठीक था। तब विंग कहता है वो मैंने फोटोज देखे थे, तुम किडनैप हो गए। तब वांगजी हंसने लगता है और कहता क्या मैं किडनैप हुआ था, मैं किडनैप नहीं हुआ था विंग। तब विंग कहता है इसका मतलब क्या है, मैंने तो फोटोज देखे थे, सीसी ने भी देखे थे, बताओ सीसी। तब सीसी कहती हाँ हमने तो देखे थे, तुम किडनैप हुए थे, तुम्हारी हालत बुरी थी। तब वांगजी एक किस्मा करता और कहता है मैं किडनैप नहीं हुआ था विंग, ये सब तो मेरा प्लान था। तब विंग कहता क्या प्लान, पर कैसा प्लान। तब जो वांगजी था वो इस्तेमाल करता है और कहता है अरे बाबा ठीक है मैं बताता हूँ, तुम लोग शांति से बैठ जाओ। तो अब हम यहाँ से जानेंगे आखिर में वांगजी कहाँ किडनैप था, क्या हुआ था, कौन सा प्लान था। ठीक है, हम फ्लैशबैक में चलते हैं। जब वांगजी के पास कॉल आया था तब वांगजी वहाँ से निकल गया था और वांगजी को जाना पड़ा था क्योंकि उसे पता चल गया था जिसका वो आज तक इंतज़ार कर रहा है वो इंसान आ चुका है चाइना में। और वहाँ पे जाने के बाद वांगजी उसे ढूंढने की कोशिश किया उस इंसान को, पर उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उसे उसका नाम नहीं पता था, पर हाँ फेस पता था कि वो इंसान कैसा दिखता है। इस वजह से वांगजी उसे ढूंढ रहा था पर उसे वो इंसान नहीं मिला। वो पूरा ढूंढा
पर फिर उसके बाद परेशान होकर वो एक बार में गया, क्योंकि उसे पता चला था वो इंसान इस बार में जाता है। और जब वांगजी वहाँ गया तब उसे वो इंसान मिला, और वांगजी तुरंत अपने गुस्से को संभाल नहीं पाया और उसने तुरंत उस इंसान के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें जो वांगजी था उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, पर ज़्यादा नहीं चोट लगी थी। पर जो वो कातिल था जिसने उसकी पूरी फैमिली को मारा था, वो कातिल उसमें बच के भाग चुका था। और ये देख के वांगजी को बहुत गुस्सा आया था। और फिर उसके बाद वांगजी ने ये सारा प्लान बनाया अपने किडनैप होने का, कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये चीज़ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हुआ, क्योंकि वांगजी जिससे अपने आप को किडनैप कराया था जिस गैंग से, वो गैंग वांगजी के अंडर में काम करती है, लेकिन बहुत सीक्रेट तरीके से। सबको लगता है कि वांगजी और वो गैंग जो नी मिंजो की गैंग है, उस गैंग से वांगजी ने अपना किडनैप कराया खुद से। ये सारा प्लान वांगजी का था। और वांगजी को जब वो लोग किडनैप करके लेके गए तब ये पूरी बात फैल गई कि नी मिंजो ने वांगजी को किडनैप कर लिया है और वांगजी को अब छोड़ेंगे नहीं। तब जो उनका रियल दुश्मन था वो सामने आया और वो सीधा जाके नी मिंजो से मिला। तब उन्हें पता चला कि वो दुश्मन, उनका जो दुश्मन है वो है वेन रोहान। और ये पता चलने के बाद वो लोग हैरान हो गए थे, क्या वेन रोहान ने ही उनकी फैमिली को ख़त्म किया है? और वांगजी ने जब उसका फेस देखा था तब उसे पता चल गया था, हाँ यही तो है वो इंसान जो कुछ साल पहले उसके घर में आया था और सबको मार दिया था, सबको तबाह कर दिया था। ये देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती और वो उसी समय मारना चाहता था, पर जो नी मिंजो है वो रोक दिए थे और कहते थे नहीं वांगजी, हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना होगा, और अगर हम अपने प्लान के हिसाब से नहीं चले तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, समझे? और तुम इसे ऐसा वैसा मत समझो, ये कोई प्लान सोच के ही आया होगा। तब वांगजी शांत हो गया था और उसने कहा था ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैं शांति से काम लूँगा। और ये सारी जो फ़ोटोज़ थी ये हमने खुद वायरल किया था। मुझे लगा था कि कोई और मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो वेन रोहान का साथी है, जैसे वो पता कर सके कि मैं सच में किडनैप हुआ हूँ कि नहीं। इसलिए हमने बस वही उतनी फ़ोटोज़ सीसी के ज़रिए तुम्हारे पास भेजी थी। तब सीसी कहती क्या मेरे डिटेक्टिव इसके मतलब इतने नालायक हैं? तब जो वांगजी था वो हंसने लगता और कहता है नहीं तुम्हारे डिटेक्टिव नालायक नहीं है, उन्हें बस हमने चकमा दिया, जैसे वो हमारे बारे में ज़्यादा कुछ ना पता लगा पाए। और पूरी बात उसने बता दी। फिर उसके बाद उसने बताया कि जब वहाँ पे सीसी के फादर पहुँचे तब सीसी के फादर को देख के वांगजी चौंक गया था। पर जब सीसी के फादर ने बताया कि तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तब हमने सोचा कि हम अब इस चीज़ को जल्दी से ही ख़त्म करेंगे। और इस चीज़ में सीसी के फादर ने भी, मिस्टर वी ने भी मेरी बहुत हेल्प की और उन्हीं की वजह से हमने ये सारा प्लान ख़त्म कर लिया। और अब जो वेन रोहान है उसकी पूरी गैंग तबाह हो चुकी है, और उसका बेटा जो वेन शू था और वेन चाओ था वो दोनों जेल में हैं, और वेन रोहान मर चुका है और उसके गैंग में कोई नहीं बचा है। ये सब सुन के विंग फिर से वांगजी को गले लगा लेता और कहता वांगजी तुम ठीक तो ना, बस मुझे तुम ठीक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वांगजी। और ये कह के वो बस वांगजी को गले लगा के रखा है। तब वांगजी कहता हाँ मैं ठीक हूँ विंग, और अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो क्या तुम अपने हाथ को हटा सकते हो? तब विंग कहता क्या? तब जो वांगजी था वो कहता हाँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, वो मुझे गोली लग गई थी ना लास्ट में। तब विंग देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी? तब वांगजी कहता है विंग सब कुछ ठीक है, देखो मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है देखो। तब विंग कहता हाँ ये तो बात है, और वो सीधा जाता है मिस्टर वी के पास। और उनके पास जाने के बाद उन्हें बो डाउन करके एकदम 90 डिग्री झुक के वो उन्हें थैंक यू करता है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। तब जो मिस्टर वी थे वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया, बस मैं इसी बात से खुश हूँ। तब विंग कहता है हाँ मैं भी खुश हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया। और ये कह के विंग की भी आंखों में आंसू आ गए थे। तब सीसी कहती है अच्छा ये सब अब रोना धोना आप लोग बंद करिए, बस बहुत हो गया रोना धोना, और चलिए हम अभी चलते हैं यहाँ से। वैसे भी विंग और वांगजी को छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं हाँ, और ये कह के वो लोग बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग अपना काम करने लगता है। और वहाँ पे शुयांग भी खड़ा था और शाओ शिनचैन भी खड़े थे। वो दोनों देखते हैं और कहते हैं सच में वांगजी की लाइफ अब अच्छी हो गई, वांगजी ने अपना बदला ले लिया। हाँ वो लोग कहते हैं हाँ, और ऐसे ही उनका 3-4 घंटा बीत जाता और 3-4 घंटे बस विंग वांगजी को गले लगा के ही पकड़ा रहता और कहता है नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, नहीं तो तुम मुझे छोड़ के फिर से भाग जाओगे कहीं इधर उधर, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के जाके रिस्क नहीं ले सकता। तब वांगजी हंसने लगा था और कहता नहीं विंग मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम इसकी टेंशन मत लो। तब विंग कहता है नहीं कुछ भी हो सकता है, मैं ये सब रिस्क नहीं लूँगा। और ये कह के वो बस वांगजी को पकड़े रहता है। और इधर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। कुछ टाइम बाद वहाँ पर
अंकल आ गए थे और अंकल जब आते हैं तब वो देखते हैं वांग जी को और विंग को ऐसे, तब उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहते हैं तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तब वो दोनों देखते हैं और कहते हैं अंकल। तब जो मिस्टर लान थे, मतलब मिस्टर लान नहीं यार, जो लान कुरान थे वो आते हैं और कहते हैं वांग जी सच में तुमने अपना बदला ले लिया, अपनी पूरी फैमिली का बदला तुमने ले लिया। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मैंने ले लिया, मैंने सब कुछ बदला ले लिया। और ये कह के वो वहाँ पर लेटा रहता है। तब जो अंकल थे वो कहते हैं सच में आज मैं अगर मर जाऊँ तो फिर भी मुझे कोई गम नहीं रहेगा, नहीं तो अगर तुम उन लोगों को ख़त्म नहीं किए होते तब मेरे मन में हमेशा ये रिग्रेट रहता कि वो लोग बच गए, उन लोगों ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। तब वांग जी कहता है नहीं अंकल ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमने अब बदला ले लिया है, अब हमें किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है अंकल। तब जो लैन कुरान थे वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने बदला ले लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा वांग जी खुश हूँ। और ये कह के वो वहाँ से कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं और इधर विंग वांग जी को गले लगा के रखा रहता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मुझे छोड़ के चले जाते हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वांग जी कहता है विंग ये सब बंद करो, मैं ठीक हूँ और देखो सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तब विंग कहता है हाँ अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये कह के वो गले लगा के रखता है। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है स्किप करके 3-4 दिन के बाद, जब वांग जी कुछ ठीक हो गया था तब वांग जी को घर लेके जाना था। तब विंग कहता है चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें अपनी ग्रानी के घर। तब जो लैन कुरान थे वो कहते हैं नहीं विंग तुम वांग जी को हमारे घर लेके चलो। तब सीसी कहती है नहीं विंग मेरे साथ जाएगा, वांग जी तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ पर विंग मेरे साथ जाएगा। तब वांग जी सीसी को घूर घूर कर देखता है और कहता है तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये मेरा है, ये मेरे साथ जाएगा। तब सीसी कहती है नहीं विंग तुम मेरे साथ जाओगे, विंग तुम भूल गए मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी, विंग तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे। तब वांग जी कहते हैं नहीं ये मेरे साथ चलेगा मेरे घर पे। ये कह के उन दोनों के बीच में लड़ाई होती। तभी वहाँ पे जो जियान चंद था वो आता और वो कहता है नहीं विंग मेरे साथ जाएगा, इतने टाइम से तुम दोनों के साथ था, विंग हमसे मिलने भी नहीं आया तो मेरे साथ चले गई। तभी वहाँ पे ग्रानी आती है और कहती है विंग तुम्हें जियान चंद के साथ चलना चाहिए, मैं भी इस टाइम वहीं पे रह रही हूँ। तब विंग कहता है अच्छा ग्रानी। तब वांग जी कहता है नहीं ये नहीं जाएगा, और एक तरफ से सीसी पकड़ के कहती है नहीं ये भी नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। मतलब वो सब वहाँ पे झगड़े कर रहे थे। तब वहाँ पर जो लैन कुनान थे वो आते हैं और वो चिल्ला के सबको शांत करते हैं और कहते हैं चुप रहो सब लोग चलो लैन मेंशन, और सब लोग लैन मेंशन में रहेंगे, जिन्हें चलना हो वो चलो, जिन्हें नहीं जाना हो वो मत जाओ, और विंग तुम लैन मेंशन में ही रहोगे। और ये कह के वो उसे लेके जाने लगता है और विंग चुपचाप मान जाता है जी अंकल कह के। और सीसी थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि लैन कुनान से तो हर कोई डरता है, लैन कुनान इतने ज़्यादा खड़ूस लगते हैं बूढ़े बाबा। तब जो सीसी थी वो कहती है ठीक है मैं मेरे मॉम मेरे डैड हम सब जाएंगे लैन मेंशन। तब विंग कहता क्या पर क्यों। तब सीसी कहती है विंग हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तो हम जाएंगे तुम्हारे साथ, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तब विंग कहता है ठीक है चलो, और ये कह के वो उन्हें तैयार जाता। तब जियानसन कहता है ठीक है मैं भी चलूँगा, और मैं मेरी चीज़ें हम दोनों जाएंगे, और ग्रैनी आप भी चलिए वहीं पे रहेंगे हम सब लैन मेंशन में। तब ग्रैनी कहती है पर हम, तब जियानसन उन्हें आँख दिखाता है। तब ग्रैनी कहती है ठीक है। तब वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पे शुयंग शाओशिचान आते हैं, कहते हैं हम भी रहेंगे लैन मेंशन में। तभी वहाँ पे न्याओसंग आता है और न्याओसंग कहता है मैं भी रहूँगा, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी वहीं चलूँगा, और वैसे भी मेरे ब्रदर ने वांग जी की बहुत मदद की है तो मैं भी जाऊँगा। और ये कह के सब तैयार हो जाते हैं और ये सब देख के लैन शिचान हंस रहे थे, ये क्या चल रहा है यार यहाँ पे, सब लोग बस लैन मेंशन जाने के लिए, वो भी विंग के साथ है। लैन मेंशन तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, मेन टॉपिक है विंग, जहाँ विंग रहेगा वहीं सब लोग रहने वाले हैं। और ये सब देख के लैन शिचान के ओंठों पे स्माइल आ गई थी कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, सब लोग बस अपने अपने में लगे हुए हैं। और ये देख के वो हंस रहे थे और शायद कहते हैं हाँ सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। और ये कहते हुए वो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है जिसे जिसे चलना हो चुपचाप चलो, और सब लोग याद रखना वहाँ पे सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तब सब लोग 1 मिनट के लिए ठहर जाते हैं। तभी विंग बोलता मैं नहीं रूल्स फॉलो करने वाला हूँ। तभी सीसी कहती है मैं भी नहीं करने वाली हूँ, ये लैन फैमिली करे रूल्स फॉलो। तो जो लैन शिचान थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग मत करना, बस चलो यार अब सब लोग यहाँ पे बहस मत करो खड़े होकर, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तब विंग कहता है चलो वांग जी तुम यहाँ खड़े हो ना, तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, चलो मैं तुम्हें पकड़ के लेके चलता हूँ। तब वांग जी कहता है हाँ अभी तक ये लोग झगड़े कर रहे थे तब मेरी याद नहीं है, मुझे किनारे कर दिया गया था और अब विंग को याद आ रही है। और ये कह के वो विंग के साथ और सबके साथ अब निकल जाते हैं लैन मेंशन के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं लैन मेंशन में क्या क्या होता है, और भी कई सीक्रेट्स हैं जो खुलने वाले हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में आप लोग को तो शक हो ही गया है, बस मेरे बोलने की देरी है। पर अभी आज के लिए बस इतना ही, और चलते हैं कल देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।